हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, ग्रीन कैंडल कैसे क्यों फॉर्म होता है, रेड कैंडल क्यों फॉर्म होता है। इसके पीछे का पूरा रीज़न आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इसी चैनल पर मैं रेगुलर बेसिस पर अगले 10 दिनों तक मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरा बेसिक टू एडवांस तक का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसमें जितने भी पैटर्न्स हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, मॉर्निंग स्टार, ग्रेविस्टन डोजी, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और 3 वाइट सोलिडर, 3 ब्लैक रोज और डार्क क्लाउड कवर, जितने भी पैटर्न्स हैं वो सारे पैटर्न्स मैं आपके साथ अगले 10 दिनों तक अच्छे से डिटेल्स जाकर, जो लोग पेड बैच में पढ़ाते हैं या फिर सिखा रहे हों, वो सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पर अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और समझते हैं पूरा अच्छे से डिटेल्स में जाकर। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तब भी आपके लिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको आता है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ग्रीन कैंडल है वो कैसे फॉर्म होता है और रेड कैंडल होता है वो कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स को समझते हैं। तो एक कैंडल्स है, सभी कैंडल्स जो होती है वो कुछ उसका स्ट्रक्चर सेम होता है। एक कैंडल्स की ये बॉडी होती है, जैसा आप देख रहे हैं इस कैंडल के, जितना मैंने इसकी एरिया को शेडेड कर रखा है, इस शेडेड रीजन को हम बॉडी कहते हैं। इसके ऊपर हल्का सा पतला सा ये होता है जिसे हम शेडो कहते हैं, और नीचे से भी एक लाइन होती है जिसे हम शेडो कहते हैं। तो इस कैंडल का जो ये शेडो है, ऊपर वाले शेडो, इसे हम शेडो भी कहते हैं, और दूसरा वीक, अपर वीक, ठीक है, इसी का नाम वीक शेडो भी है, SHAD शेडो। तो इस कैंडल का जो ऊपर वाला हिस्सा, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जब आप इसके पैटर्न में घुसेंगे तब, ठीक है। तो इसको हम अपर वीक बोलते हैं, शेडो भी बोलते हैं, इसका 2 नाम है। ये लोअर वीक हो गया, तो ये इसका भी और इसका भी, ये अपर वीक और ये लोअर वीक। अब जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा को बोलते हैं बॉडी। आप देख सकते हैं मैंने पूरा अच्छे से लिख रखा है, पूरा अच्छे से मतलब इसका डायग्राम बना रखा है। उसके बाद आते हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पे। तो ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होता है, रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होता है और नीचे जाके क्लोज होता है। रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होके नीचे क्लोज होता है। तो मान लेते हैं कि अगर मार्केट में 100 रुपये ओपन होती है, अगर मार्केट 100 रुपये से ओपन होती है और वो 90 रुपये पर क्लोज होती है, मतलब 100 रुपये पर ओपन हुई है और 90 रुपये पर क्लोज हुई है, तो रेड कैंडल फॉर्म होगा। उसी प्रकार ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल, जो एक ग्रीन कैंडल होता है, तो वो नीचे से ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। तो अगर वो 90 रुपये पर ओपन हो रही है मार्केट में, और वो 100 रुपये पर क्लोज हो रही है, तब वहाँ ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा। तो हम यहाँ से इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने लिख रखा है रेड बॉडी, द क्लोजिंग प्राइस वॉज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, देन फॉर्म रेड कैंडल, एंड व्हेन द क्लोजिंग प्राइस लोअर देन द ओपनिंग प्राइस, देन फॉर्म ग्रीन कैंडल। मतलब कि जब ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस कम होगा तब रेड कैंडल फॉर्म होगा, और जब ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा होगा तब ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। तो इस कैंडल का ये एक बेसिक है, ताकि आप ये समझ सको कि रेड कैंडल क्यों फॉर्म होता है और ग्रीन कैंडल क्यों फॉर्म होता है। तो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। तो यही बस इसका बेसिक है, और इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो से मैं आपको हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, वो सारे पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही आपको बताना था कि कैंडल क्यों फॉर्म होती है, इस कैंडल के पार्ट्स के बारे में आपको बताना था कि जैसे ओपनिंग प्राइस ऊपर होती है, हमेशा रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है और ग्रीन नीचे क्लोज होती है। तो बस आपको यही सारे पार्ट्स बताने थे। तो ये बस इतना सिंपल है।
इस कैंडल्स को समझना। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आ गया हो। बेसिकली इसमें जो चीज़ मुझे समझाना था कि लोअर भी किसे कहते हैं, अपर भी किसे कहते हैं, बॉडी कौन सा होता है, जैसे ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो बॉडी होता है, जो सैडेड रीज़न है। और ग्रीन कैंडल क्यों फॉर्म होता है, रेड कैंडल क्यों फॉर्म होता है, तो ग्रीन कैंडल इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि जब वो मार्केट 90 रुपये ओपन हो रही है और 100 रुपये क्लोज हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। और वहीं पर रेड कैंडल इसलिए फॉर्म होता है जब मार्केट 100 रुपये पर ओपन होती है और 90 रुपये पर क्लोज होती है, तो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस कम है ओपनिंग प्राइस से, आने के नेगेटिव में है, इसलिए हम इस यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म होता है। बस आपको यही 5-6 पॉइंट समझाना था। बाकी ये 4 पॉइंट मैंने इसके बारे में बिल्कुल मतलब थ्योरी में लिख रखा है ताकि आप इसे भी लिख सको और आप इसे कभी भी रीड करके इसे अच्छे से समझ सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, उस चीज़ में आपको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अगले 10 दिनों में बिल्कुल कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, आप अच्छे से समझ जाओगे। बहुत से लोग हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न को याद तक नहीं कर पाते हैं या फिर उन्हें याद नहीं हो पाती है और कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा आपको पूरा डिटेल्स में जाकर अच्छे से समझाने में।